हालेलुया। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के रात की प्रार्थना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, आज का विषय है दुख में डूबे हुए लोग। हालेलुया। दुख दुख में डूबे हुए लोगों के लिए प्रार्थना है। हालेलुया। आज हम दुख के विषय हम समझेंगे कि दुख क्या होता है। भाई बहनों, दुख जिसको होता है वो दुख जो है अंदर से हमें तोड़ देता है। कई बार हमें अपने प्रियों का खोने का दुख होता है और वे हमें छोड़कर चले जाते हैं और उनकी याद में हम बहुत रोते हैं। हमारी आंखें दिन रात आंसू बहाती रहती हैं, या हमारे पास बहुत ज़रूरत से ज़्यादा गरीबी होती है और हम बहुत सारे कुछ कर नहीं पाते और बहुत दुख में व्यतीत करते हैं अपने दिनों को। कई बार हमारी नौकरियां चली जाती हैं और हम उस दौर से गुजर रहे होते हैं, बहुत दुख में होते हैं। कई बार हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुन रहे होते हैं, वे हमें घर से निकाल देते हैं या वे हमें उल्टा सीधा अपमान करते हैं। इस बारे में भी हम कई बार दुखी होते हैं। कई बार लोग अपने घर वालों से दुखी होते हैं, कई बार लोग बाहर वालों से दुखी होते हैं। और जब वो दुखों से जूझते हैं तो वे सोचते हैं कि कोई हमें इस दुख से निकालने वाला नहीं, परमेश्वर भी नहीं, कोई ऊपर बैठा कोई हम पर तरस नहीं खा रहा है, कोई भी हम पर दया नहीं कर रहा है, और दुख से होकर गुजरते रहते हैं। हालेलुया। वो बहुत पीड़ा में होते हैं। हालेलुया। कई बार दुख हमारे जीवन में आ जाता है और वो आ जाता है तो हमें वो तोड़ कर रख देता है। हमें वो ऐसा तोड़ता है जबकि हम परमेश्वर को भी ना पुकार सकें। हालेलुया। हालेलुया। अगर आज ऐसे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जो दुखी हैं, तो आज उनको परमेश्वर दुखों से छुटकारा देगा। हालेलुया। आपके आंसुओं को पोंछेगा। हालेलुया। आप पर वो बरकत देगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। देखिए भाई बहनों, बाइबल में एक अयूब नाम का व्यक्ति था जिसे परमेश्वर ने बहुत आशीर्वाद किया था। उससे धनाधन कर दिया था परमेश्वर ने। उसके 7 बेटे 3 बेटियां थी। लेकिन एक दिन क्या होता है, एक दिन अचानक से उसके 7 बेटे 3 बेटियां मर जाते हैं। हालेलुया। वो 7 बेटे और 3 बेटियां मर जाते हैं और उसका शरीर पूरा घाव से भर जाता है। आप समझ सकते हैं, उसकी सारी संपत्ति नाश हो जाती है और वो ऐसे दुख से होकर गुजरता है जिसको वो बयान नहीं कर सकते। हालेलुया। हम फिर भी, हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है भाई बहनों। 7 बेटे 3 बेटियां मृत्यु लोक में चले जाते हैं और उसकी सारी संपत्ति एक दिन डूब जाती है। उसकी पत्नी भी उससे यह कहती है, तू क्यों परमेश्वर की बड़ाई करता है, अब तो परमेश्वर की निंदा कर। कितना दुख, इतना दुख कि वो घाव से भरा हुआ है। हालेलुया। उसके पास से सारी संपत्ति चली गई है, उसका शरीर भी उसका साथ नहीं दे रहा है, उसके 7 बेटे 3 बेटियां भी अब नहीं रहे। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। कितना बड़ा दुख है, इतना बड़ा दुख उसके जीवन में आया। हालेलुया। भाइयों बहनों, बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जो दुख के बारे में कभी छिपाती नहीं है, बल्कि वफादारी और ईमानदारी से उनको जो पढ़ते हैं, जो बाइबल को पढ़ते हैं, उनको वो वफादारी और ईमानदारी से दुख के बारे में बयान करती है। हालेलुया। वो दुख के बारे में बताती है। कई बार ऐसा होता है कि बाइबल दुख के बारे में छिपाती नहीं है, वो बताती है, खुलकर बताती है। बाइबल में ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के साथ चले और उनके पास भी ये दुख आया। हालेलुया। वे भी दुखी हुए, दुख से होकर गुजरे, आंसुओं से होकर गुजरे, शोक में होकर गुजरे, उनके पास भी दुख आया। हालेलुया। अयूब के जीवन में जब परमेश्वर ने कहा था शैतान को कि अयूब के जैसा मेरा भय मानने वाला इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। उसके जीवन में दुख आ गया। उसके जीवन में उसकी पत्नी उसकी निंदा करने लगी। तब अयूब ने उससे कहा, क्या परमेश्वर के हाथ से हम सुख लेते हैं तो दुख ना लें। हालेलुया। उसने दुख को स्वीकार किया। भाई बहनों, बाइबल दुख को स्वीकार करती है, क्योंकि देखिए, विश्वास कभी भी कारण को, रीजन को नकारता नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास कभी दुख को नकारता नहीं है, विश्वास कभी बीमारी को नकारता नहीं है। असली विश्वास तो वही है जो इन सब को
स्वीकार करता है। हालेलुया, इन सब की चुनौती को स्वीकार करता है। वो दुखी आदमी है और वो कहता है कि नहीं मैं ठीक हूं, ऐसा नहीं है। विश्वास ऐसा करने के लिए आपको नहीं कहता है कि आप अपने दुख को नजरअंदाज करें। हालेलुया, आज का वीडियो आपके लिए बहुत आशीषित होने वाला है। परमेश्वर आपको आशीर्वाद करेगा। अय्यूब भी बड़े दुख से होकर गुजरा और उसने भी बहुत आंसू बहाए और बहुत अकेला महसूस किया। हालेलुया, बाइबल में लिखा है उसके 3 मित्र थे और वो भी अय्यूब के बारे में गलत गलत बातें बोलने लगे। तो आप समझ रहे हैं, एक व्यक्ति शारीरिक रूप से दुखी है, फिर उसके पास संपत्ति भी नहीं है, उसके बेटे बेटी जवानी में ही गुजर गए, तो अब उसके अंदर कैसा दुख होगा। और मित्र भी हैं तो वो उसके बारे में गलत बातें कह रहे हैं। हालेलुया, जब दुख आता है ना भाई बहनों हमारे ऊपर, तो हमारे मित्र भी हमसे दूसरी तरीके से बात करने लगते हैं। लोग हमारे बारे में बुराइयां करने लगते हैं, लोग हमें देखना पसंद नहीं करते। हालेलुया, हालेलुया, हम अपने आप को त्यागा हुआ महसूस करते हैं। मैं हालेलुया इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि प्रभु आपके जीवन में बड़ा काम करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति है। यहां पे कहता है 6:2, भला होता कि मेरा खेद तौला जाता और मेरी सारी विपत्ति तुला में रखी जाती। हालेलुया, वो कहता है मेरा दुख इतना बड़ा है कि कितना अच्छा होता कि उसको तौल कर देखा जाता कि कितना दुख है। हालेलुया, उसके जीवन में जो आंसू हैं वो कह रहा है मेरे दुख को कोई तौलने वाला नहीं है, मेरे दुख को कोई तुला में रखने वाला नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु आपको आशीष देने वाला भाई बहनों, वो भी दुख से होकर गुजरा। आज हमारे मसीह भाई बहनों में अगर कोई दुखी है तो आप देखें कि अय्यूब के जीवन में भी दुख आया। हालेलुया, आप दुख बाइबल स्वीकार करती है, बाइबल बताती है कि दुख आते हैं। हालेलुया, हमारे जीवन में। हालेलुया, आइए हम भजन संहिता में जाएंगे 6 अध्याय का 7 पद। भजन संहिता 6 का 7 में जब हम देखते हैं तो वहां दाऊद भी एक राजा है भाई बहनों। परमेश्वर ने उसे एक बड़ा राजा बनाया है। परमेश्वर ने हर पल उसका साथ दिया। वो भेड़ बकरियों का चरवाहा से लेकर परमेश्वर ने उसको एक बड़ा राजा बनाया, और राजा बनने के बाद भी उसके जीवन में भी दुख है। वो भजन संहिता 6 अध्याय में दाऊद को कहा जाता है कि वो परमेश्वर के मन के जैसा व्यक्ति है। हालेलुया, परमेश्वर के पहला सैमुएल 13 अध्याय 14 पद में आप घर में अगर आपके बाइबल हो तो पढ़ लीजिएगा। उसमें लिखा है कि दाऊद जो है परमेश्वर के मन जैसा व्यक्ति है। भजन संहिता 6 का 7 में हम जब देखते हैं दाऊद यहाँ पे प्रार्थना करता है और वो कहता है मेरी आंखें शोक से बैठी जाती हैं और मेरे सब सताने वालों के कारण वे धुंधला गई हैं। हालेलुया, कितना दुख है इनके जीवन में। ये बड़े बड़े योद्धा हैं जो परमेश्वर के चुने हुए हैं और परमेश्वर इनके जीवन में बड़े बड़े काम किया है। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। ये बड़े बड़े लोग हैं जो बाइबल में इनको सब जानते हैं, अय्यूब और दाऊद को, और उनके जीवन में इतने बड़े बड़े दुख हैं। हालेलुया, भजन संहिता 31 का 9 में जब हम देखते तो वहां पर भी जब हम भाई बहनों देखते भजन संहिता 31 अध्याय का 9 पद, उसमें भी देखते दाऊद क्या कहता है। दाऊद कहता है हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर क्योंकि मैं संकट में हूँ, क्योंकि मैं संकट में हूँ, और मेरी आंखें वरन मेरा प्राण और शरीर सब शोक के मारे घुले जाते हैं। ये इतने बड़े लोग हैं, परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं भाई बहनों। दुख इनके भी जीवन में आया है, ये भी दुख से होकर गुजरे हैं। परमेश्वर खुद पवित्र शास्त्र में दुख को नहीं छिपाता है, क्योंकि वो जानता है जब हम उससे कुछ मांगते हैं, जब हम उससे प्रार्थना करते हैं, वो सब कुछ जानता है हम कौन से दुख से होकर गुजर रहे हैं। अगर परमेश्वर जानता है कि दुख नाम की चीज कोई होती है और परमेश्वर इसके बारे में बात भी करता है, तो निश्चय ये भी जानता होगा कि जब मनुष्य दुख से होकर गुजरता है तो उसको कैसा लगता है, उसके आंसू जब बहते हैं तो उसको कैसा लगता है। हालेलुया, आपके जीवन में भी यदि ऐसा ही समय चल रहा है तो भाई बहनों विश्वास रखिए, परमेश्वर जानता है आप किस दुख से होकर गुजर रहे हैं, आपके ऊपर क्या बीत रही है। हालेलुया, हालेलुया, वो कहता है हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर क्योंकि मैं संकट में हूँ, मेरी आंखें वरन मेरा प्राण शरीर सब शोक के मारे घुले जाते हैं।
हालेलुया। भाइयों, ये लोग दुख से होकर जरूर गुजरे हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये इतने बड़े लोग हैं जो बाइबल में इनको सब जानते हैं। जहां भी प्रचार होता है, कलीसिया में या कहीं भी, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अय्यूब और दाऊद के बारे में नहीं जानता। ये बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति थे, लेकिन मैंने कहा ना कि ये प्रभावशाली व्यक्ति ऐसे ही नहीं बने, इनको दुख से गुजरना पड़ा। हालेलुया। हमारे जीवन को भी भाई बहनों, परमेश्वर जब दुख के बारे में बताता है तो ये भी जानता है कि आपके जीवन में दुख का समय चल रहा है, और इतना भी विश्वास रखिए कि वो ये भी जानता है कि ये दुख का समय ही होता है जब आप प्रभावशाली बनकर निकलते हैं। हालेलुया। इस दुख के समय से ही परमेश्वर आपको बचाता है, आपके लिए सहायता भेजता है, और आप उभर कर आते हैं, आप उभर कर आते हैं यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। आप ऊपर उठते हैं क्योंकि आप दुख से होकर गुजर रहे हैं, और यही परमेश्वर का काम होता है कि जब आप दुख को एक्सपीरियंस करें, दुख को अनुभव करें, तभी आप परमेश्वर को जान पाएंगे। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है यूहन्ना 16:20 में, आइए हम यूहन्ना 16 अध्याय का 20 पद पढ़ते हैं। उसमें लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, हालेलुया, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु जीवित है भाई बहनों। वो आपको दुख से निकालने के लिए वो ये कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम रोगे, विलाप करोगे, तुम्हें शोक होगा, परंतु देखो मैं तुम्हारा दुख आनंद में बदल दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आज आपका दुख परमेश्वर आनंद में बदलने जा रहा है भाई बहनों। आइए मैं प्रार्थना करता हूं आप सबों के लिए जो लोग इस दुख से गुजर रहे हैं। आज रात की प्रार्थना में परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय महान परमेश्वर, हे जीवित परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद करते हैं आज की रात की प्रार्थना के लिए। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर, उन सबों के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, और हम ये विश्वास करते हैं प्रभु, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर, आप जानते हैं कि वो कौन से दुख से होकर गुजर रहे हैं प्रभु, वो कितना दर्द सह रहे हैं परमेश्वर, वो कितने आंसू बहा रहे हैं मेरे परमेश्वर, आप जानते हैं परमेश्वर। ओ प्रभु, दाऊद कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरा वचन कहता है, मैं तुम्हारा दुख आनंद में बदल दूंगा। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने प्रिय लोगों को खोया है, जो उनकी याद में अपने आंसुओं को बहा रहे हैं। हे पिता परमेश्वर, उन्हें इस दुख से बाहर निकाल प्रभु, आप उन्हें तसल्ली दे मेरे परमेश्वर, उनके आंसुओं को पोछे मेरे पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से मेरे प्रभु, आप उन पर दया करें परमेश्वर, उनको इस संकट से बचाएं परमेश्वर पिता, आप उन्हें इस दुख से निकालें मेरे परमेश्वर, उनके आंसुओं को पूछे प्रभु। तेरा वचन कहता है, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में, जिन लोगों के पास प्रभु गरीबी है परमेश्वर, कंगालपन है मेरे परमेश्वर, वो बिल्कुल गरीब हो गए हैं मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे स्वर्गीय पिता, उनके लिए स्वर्गीय भंडार को खोल और उनको दुख से बाहर निकाल पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से हर एक गरीबी के श्राप उनके जीवन के ऊपर से इसी वक्त टूट जाएं, यीशु के नाम में टूट जाएं। प्रार्थना करता हूं प्रभु, आपकी आशीष उनके जीवन में आए, आपकी बरकत उनके जीवन में आए। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, जो लोग अपने बच्चों से परेशान हैं, उनके बच्चे उन्हें दुख देते हैं परमेश्वर, और वे बहुत दुखी हैं मेरे प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में, जिस घर में प्रभु लड़ाई झगड़े अशांति प्रभु पूरे घर को दुखी करके रखे हैं, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु,
आप इन दुख से उनको छुटकारा दे यीशु के नाम से। और जो लोग बीमार है परमेश्वर, वे दुखी हैं मेरे परमेश्वर, वे इस बीमारी से होकर गुजर रहे हैं परमेश्वर, बीमारी के दुख से मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से इस दुख से उनको आजादी दे प्रभु। हर एक बीमारी को चंगाई की घोषणा करता हूं यीशु के नाम में। बीमारी के बंधन उनके जीवन से टूट जाए, बीमारी के श्राप उनके जीवन से टूट जाए यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, आपका पवित्र आत्मा उनको छुए, आपका पवित्र आत्मा उनको छुए, स्पर्श करे आज रात के लिए प्रभु जी। और प्रभु जितने लोग प्रभु वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर पिता, उन सबों के ऊपर आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य छाया करे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं आज रात उन्हें अच्छी मीठी नींद प्रदान करे, स्वप्न और दर्शन के द्वारा उनसे बात करे। जिनको रात को नींद नहीं आती परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से उनको नींद प्रदान करे, क्योंकि तेरा वचन कहता है यहोवा अपने भक्तों को यूं ही नींद प्रदान करता है। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं वे शांति के साथ सोने पाए परमेश्वर। जिनका हाई बीपी हाई शुगर है वो नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जिनको स्किन एलर्जी है पिता, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए प्रभु जी। जिन बहनों के लिए प्रभु जो प्रेग्नेंट है उनके लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु अच्छे और स्वस्थ संतान दे परमेश्वर पिता, और उनके अंदर से हर एक तरह का भय यीशु के नाम से दूर हो जाए परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु तेरी इच्छा उनके जीवन में पूरी होने पाए, तेरा राज्य आए प्रभु जी। मैं धन्यवाद करता हूं, मैं विश्वास करता हूं प्रभु बीमार चंगे हो रहे प्रभु, लोग दुख से बाहर आ रहे हैं परमेश्वर, लोगों के जीवन में आपकी सामर्थ आ रही है और गवाहियां हो रही है यीशु के नाम में, गवाहियां हो रही है। मैं विश्वास करता हूं प्रभु हमारे पास गवाहियां आ रही हैं। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, धन्यवाद देता हूं प्रभु, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से चाहता हूं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। सबों को जय मसीह की। बहुत सारे लोग हैं जो हमारे चैनल को देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं। जब मैं चेक करता हूं तो देखता हूं कि बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया लेकिन हमारे वीडियो को देख रहे हैं। तो आप कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।